वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व अटॉर्नी जनरल और बहुत वरिष्ठ एडवोकेट श्री मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जी नमस्कार। टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। भावना किशोर को अरेस्ट हुए अब लगभग 24 घंटे हो गए हैं। निचली अदालत में मैजिस्ट्रेट के सामने जब उसे पेश किया गया तो कुछ समय तक एफआईआर भी नहीं प्रोड्यूस कर पाई लुधियाना की पुलिस। उसके बाद देर सवेर करके जब एफआईआर प्रोड्यूस हुई तो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी गई है। मुकुल रोहतगी जी, पिछले 2 हफ्तों से हम इस चैनल पर ऑपरेशन शीश महल कर रहे हैं। हमारे 3 रिपोर्टर्स पहले ही असॉल्ट हो चुके हैं दिल्ली में और अब ये चौथी वारदात है जो लुधियाना में एक रिपोर्टर जाती है कवरेज के लिए। इनविटेशन आम आदमी पार्टी के कोऑर्डिनेटर से आता है और जब वो जाती है तो ना उसे कवर करने दिया जाता है पब्लिक इवेंट, बल्कि उसे रोककर हिरासत में लिया जाता है और देर रात में SC/HC एक्ट के तहत उस पर धाराएं लगाई जाती हैं। क्या ये मिसयूज ऑफ पुलिस पावर्स है? नाविका जी धन्यवाद, आपने मुझे चैनल पे बुलाया। जो आपने डिस्क्राइब किया है वाकया पिछले 2-3 हफ्ते का या महीने का, इससे ये साफ जाहिर है कि ये सारी कहानी मन घड़ंत है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर एक रिपोर्टर गाड़ी में बैठी हुई थी और किसी से टक्कर हो गई तो रिपोर्टर और जिसको चोट लगी वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के नाम नहीं जानते। तो ये बिल्कुल मनगढ़ंत सी कहानी है कि उसने निकल के गालियां देना शुरू कर दी SC एक्ट वाली। बिल्कुल इनक्रेडुलस है, अनबिलीवेबल है। और अगर आप पूरा सीक्वेंस देखिए तो ये क्लियर केस है कि भाई प्रेस को एक सबक सिखाना होगा कि वो सरकार के पीछे इस तरह से ना लगे और सरकार के साथ नरमी से पेश आए। तो मेरी राय ये है कि देखिए, पुलिस का केस बिल्कुल मनगढ़ंत है, जीरो है। और जितना ही गलत पुलिस ने किया उतना ही गलत अनफॉर्चुनेटली अदालत ने किया। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी देना बिल्कुल गैर कानूनी है। ये कस्टडी दे सकती है कोर्ट का मतलब नहीं है कि देनी चाहिए हर केस में। और अगर 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी दी है, इसका मतलब ये है कि तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन की अब जरूरत नहीं है, वो पूरी हो चुकी है। तो जुडिशियल कस्टडी ऐसे केस में तो सिर्फ पनिशमेंट है कि जैसे कोई कन्विक्शन हो चुकी है ना। ऐसे केस में 14 दिन की कस्टडी देना एक यंग बालिका जो लड़की है फॉर ए मनगढ़ंत केस, तो कोर्ट का ऑर्डर भी उतना ही गलत है जितना पुलिस का एक्शन गलत था। तो मेरी राय ये है, मैंने आपको कल भी कहा था कि देखिए, आप इमीडिएटली हाई कोर्ट को मूव करिए। आज सैटरडे हो गया है, इस रिमांड के ऑर्डर से आप सीधा हाई कोर्ट जाइए, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करें कि शाम को बेंच बैठे और कोर्ट बैठे और इसको रिहा किया जाए। और अगर वो नहीं होता तो आप सोमवार को सुप्रीम कोर्ट आइए, मैं सुप्रीम कोर्ट में रहूंगा और हम इसको सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, आपके सपोर्ट का मुकुल रोहतगी जी। लेकिन इशू ये है कि जो धाराएं लगाई गई हैं, जिस तरह से निचली अदालत ने जुडिशियल कस्टडी दे गई है, हम हाईकोर्ट मूव कर रहे हैं। अगर हाईकोर्ट में भी सुनवाई नहीं होती तो एक 22-23 साल की लड़की 3 रातें जेल में काटेगी, इसलिए क्योंकि कोई पॉलिटिकल सबक सिखाया जा रहा है इस देश में एक न्यूज चैनल को, टाइम्स नाउ नवभारत को, क्योंकि उसने इतनी हिमाकत कर दी कि सच उजागर कर दिया। क्या इसमें जुडिशियल ओवररीच या पुलिस ओवररीच, पॉलिटिकल ओवररीच के अगेंस्ट कोई हथियार नहीं है पत्रकारों के पास? मेरे हिसाब से पुलिस ओवररीच तो क्लियर है। पुलिस ने ओवररीच किया अपने आप या अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए किया, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुलिस का एक्शन गलत है। और बड़े खेद की बात है कि मैजिस्ट्रेट का एक्शन भी मेरे हिसाब से गैर कानूनी है। इसलिए आप आज हाईकोर्ट मूव करें, और अगर आपको हाईकोर्ट में भी रिलीफ नहीं मिलती आज शाम या कल, तो सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे
इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन करना लाजमी होगा। मुकुल रोहतगी जी, देश में जो माहौल है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक स्ट्रेस, एक टेंशन, हम सब जानते हैं, एक रियलिटी है। इसके बीच में पत्रकारिता किस तरह की जाए? क्योंकि अगर आप पत्रकारिता करके एक पार्टी के ऊपर कुछ करते हैं तो वो कहते हैं आप दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं। इसके बीच में मीडिया के क्या सेफगार्ड्स हो सकते हैं? देखिए, जहां तक मीडिया का सवाल है, आपका काम है सच को पब्लिक के सामने रखना, किसी पार्टी का पक्ष नहीं करना, न्यूट्रल रहना और सिर्फ ट्रूथ और सच की परसूट में चलना और पब्लिक के सामने सारी चीजें रखना, करप्शन खोलना, ये आपका काम है। और मैं आपको ये सांत्वना देना चाहता हूं कि 1950 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को, जितनी भी फ्रीडम्स है एक्सप्रेशन की, उसमें से सबसे ऊपर रखा है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मिलेगी। ये अनफॉर्चुनेट है कि 2-3 दिन निकल गए, ये नहीं निकलने चाहिए थे, पुलिस को नहीं करना चाहिए था, कोर्ट को रिमांड नहीं देनी चाहिए थी, और अगर दी भी है तो मैक्सिमम हो सकता है 1 दिन की हो सकती थी, लेकिन रिमांड तो होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन तो हो ही नहीं सकती जब आप किसी को जेल भेज दें। इन्वेस्टिगेशन तो होती है जब पुलिस कस्टडी होती है, तो वो है नहीं। इसलिए ये सारा अनफॉर्चुनेट है, गलत है, और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना आप लोगों का फर्ज है और हम लोग इसको पूरा सपोर्ट करें। मुकुल रोहतगी जी, एक सवाल और पूछना चाहती हूं जो ग्लेरिंग हमारे कैमरे पे दिखता है। हमारे पास एक ही हथियार है, हमारी कलम या हमारा कैमरा। तो हमारे कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद हैं जिसमें भावना किशोर, जो हमारी रिपोर्टर है, उसे एक हमारी ही गाड़ी में ले जाया जा रहा है और उसके साथ एक पुरुष पुलिसकर्मी जिनके कंधे पर 2 स्टार्स लगे हुए हैं और पंजाब पुलिस का बैज है, लेकिन उन्होंने अपना नेम प्लेट निकाला हुआ है। क्या ये पुलिस की जो नॉर्म्स है उसका वायलेशन है? ये भी गलत है। पुलिस की आइडेंटिटी सबसे जरूरी है। कोई भी पुलिस की ड्रेस पहन के आ जाए, किसी के घर में अरेस्ट करना शुरू कर दे, पुलिस को अपने आइडेंटिटी कार्ड और नेम प्लेट लगाना लाजमी है। और एक और इसमें अचंभे की बात है कि लेडी पुलिस नहीं है। लेडी पुलिस भी होनी चाहिए। जब आप एक यंग लेडी के पास जा रहे हैं, कानून में लिखा है कि किसी भी लेडी को शाम को सूर्यास्त के बाद पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता जब तक सूर्योदय न हो जाए। तो देयर आर स्पेशल राइट्स। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ना तो कोई नेम प्लेट है और ना देखिए वो पुलिसकर्मी जो है वो प्रेस को हटा रहे हैं, और कोई इसमें मुझे लेडी पुलिस नजर नहीं आ रही। तो ये भी रूल्स की वायलेशन है। पुलिस का प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो होना चाहिए। सवाल ये भी है कि कुछ प्राइवेट पुलिसमैन इन प्लेन क्लोथ्स भी दिखते हैं। एटलीस्ट हमें लगता है कि वो सिक्योरिटी देख रहे हैं, और मैं वो वीडियोस भी स्क्रीन पर डालना चाहती हूं जहां पर एक ब्लू टी शर्ट विद वाइट लाइंस वाले एक व्यक्ति खड़े हैं, और जो महिलाएं आरोप लगा रही हैं भावना पर, उनके साथ ई रिक्शा में बैठते हुए पुलिसकर्मी भी आपको दिख रहे हैं। अब पुलिसकर्मी जिन महिलाओं के साथ बैठ रहे हैं वही महिला आरोप लगाती हैं SC/ST एक्ट के तहत। तो क्या ये पूरा केस पूरी तरह से एविडेंस की तौर पर किसी कोर्ट में पेश किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन देखिए मैं फ्रैंकली इस नतीजे पे नहीं पहुंचूंगा कि भाई अगर पुलिसकर्मी कोई उसी ई रिक्शा में बैठे तो वो दिखा रहे हैं कि वो उनके साथ है या उनके पक्ष है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। बट अगर कोई प्लेन क्लोथ्स में है, जैसे आपने कहा नीली शर्ट में है कोई, तो उसको भी अपनी आइडेंटिटी दिखानी चाहिए। उसको कोई ऐसा हक नहीं है कि पुलिस की तरह एक्ट करे। कौन है क्या है ये क्लियर होना चाहिए। तो ये वैसे आप सारी चीजें हाई कोर्ट के सामने रखें और ये वीडियो भी हाई कोर्ट के सामने रखें। बिल्कुल। मुकुल रोहतगी जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
उम्मीद करते हैं हाई कोर्ट में कोई रिलीफ मिले, और अगर ना मिले तो आपका दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि पत्रकारिता के लिए मुझे लगता है आजकल आप जैसे वरिष्ठ वकीलों का साथ रहना बहुत बहुत जरूरी हो गया है। हर कदम पर लॉ हमारे साथ नहीं, शायद हमारे खिलाफ खड़ा दिखाया जाता है। तो आपकी मदद के बिना तो शायद हम एक स्टोरी भी ना कर सकें। नहीं, जरूर आइए, हम हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद।